4 दिसंबर 1971 थार डेजर्ट की वो रात जिस टाइम पर पूरा भारत देश सो रहा था, उस टाइम पर थार डेजर्ट की लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर हिस्ट्री लिखी जा रही थी। ये टाइम पीरियड था जब पाकिस्तानी सोचते हैं कि हम इंडिया के वेस्ट बॉर्डर्स पर अटैक करेंगे, क्योंकि उस टाइम पर जो इंडियन गवर्नमेंट का ध्यान था वो ईस्ट बॉर्डर्स के ऊपर ज्यादा था, क्योंकि वो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग करना चाहते थे। इसी चीज का फायदा उठाते हुए पाकिस्तानी लोंगेवाला पोस्ट के ऊपर अटैक करने के बारे में सोचते हैं। उस टाइम पीरियड पर वहां पर 120 सोल्जर्स प्रेजेंट थे, जो बिलोंग करते थे 23 पंजाब रेजिमेंट से, जिनको लीड कर रहे थे उस टाइम पर मेजर कुलदीप सिंह चंदपुरी। उस टाइम पर सोल्जर्स के पास इंफॉर्मेशन आती है कि 2000 पाकिस्तानी सोल्जर्स 40 टैंक के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सोल्जर्स के पास ये ऑप्शन था कि वो रिट्रीट कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चूज किया कि वो लड़ेंगे। इसके बाद सोल्जर्स ने वेट किया टैंक्स के उनके पास आने का। रात के 12:30 बजे के आसपास पाकिस्तानी जो टैंक्स हैं वो अटैक करना शुरू करते हैं, और जब टैंक्स 15 से 30 मीटर की दूरी तक रह जाते हैं, उस टाइम पर जो हमारे सोल्जर्स हैं वो एंटी टैंक वेपन से उनके 2 टैंक्स को उड़ा देते हैं। उसके बाद हमारी जो सोल्जर्स थे उन्होंने एक फेक माइनफील्ड को क्रिएट किया, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सोल्जर्स के 2 से 3 घंटे और वेस्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो हमारा थार डेजर्ट है वो भी उनके लिए एक ट्रैप बन जाता है, क्योंकि वो जो रात थी वो फुल मून नाइट थी और उनके पास थार डेजर्ट की ज्यादा नॉलेज नहीं थी। इस तरीके से जो रात है वो बीत जाती है। सुबह होते ही इंडियन एयरफोर्स की एंट्री होती है और पाकिस्तान के पास उस टाइम पर एयर कवर नहीं होता। फिर क्या, कुछ ही देर में हमारे जो पायलट्स होते हैं वो उनके 36 से ज्यादा टैंक्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, 100 से ज्यादा व्हीकल्स को खत्म कर देते हैं। कुछ पाकिस्तानी सोल्जर्स की वहीं पर डेथ हो जाती है और जो बचे हुए पाकिस्तानी सोल्जर्स थे वो वहां से भाग जाते हैं। हमें जो लॉस होता है वो काफी ज्यादा मिनिमम होता है, लेकिन वो चीज हमें दिखाती है हमारी इंडियन मिलिट्री, हमारे इंडियन एयरफोर्स की ब्रेवरी को। और उस दिन से आज तक उस दिन जो लोंगेवाला के अंदर हुआ उसको एज अ ब्रेवरी सिंबल याद किया जाता है। अब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और मुझे फॉलो करना मत भूलना। थैंक यू।